पंचतंत्र की कहानियों में आपका स्वागत है। मीनू अनाथ है। वह एक इच्छाधारी नागिन की बेटी है, लेकिन उसके जन्म के बाद ही उसके माता पिता गायब है। उसके पड़ोसी कहते हैं कि उन दोनों को एक सपेरा उठाकर ले गया है। तब से मीनू रास्ते पर ही भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। वो भी एक इच्छाधारी नागिन है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता। इंसानों के बीच रहने के लिए इंसान बनकर ही रहना होगा, नहीं तो ये सब लोग मिलकर मुझे मार डालेंगे। मीनू रात को फुटपाथ पर ही सो जाती है। उधर मन्नू सपेरा की बीवी अस्पताल में भर्ती होती है। वह गर्भवती है और प्रसव पीड़ा लेकर अस्पताल जाती है और कुछ देर बाद वो एक लड़के को जन्म देती है। लेकिन तभी अचानक से भूकंप आता है और अस्पताल हिलने लगता है। अरे भागो भागो, अरे भूकंप आया, भागो। सब लोग भागते हैं। मन्नू की बीवी अपने बेटे को गोद में लेकर दौड़ते हुए अस्पताल से बाहर निकलती तो है, लेकिन भीड़ में धक्का लगने पर वो गिर पड़ती है। बेटा, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा! उसका बेटा उससे दूर गिरा था और भीड़ में धक्का मुक्की के कारण वो अपनी माँ से दूर जाता गया। कुछ देर बाद भूकंप रुक गया और लोगों ने भागा दौड़ी भी बंद कर दी। मन्नू दौड़ते हुए अस्पताल के पास आया और देखा उसकी बीवी सिसक कर रो रही है। क्या हुआ सरला, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मेरा बेटा खो गया, भागा दौड़ी में मेरा बेटा खो गया। क्या? मेरा बच्चा खो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। मन्नू ने भी अपने बेटे को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। वो दोनों अंदर से टूट गए। रोते हुए वो दोनों थाने गए और पुलिस के भरोसे बैठे रहे। रात हो गई। इधर मीनू खाना खाकर फुटपाथ पर सोने जा रही थी। आज तो बहुत कांड हो गया। सब कुछ हिल रहा था, लोग भाग रहे थे। मैं तो नागिन के रूप में एक गड्ढे के अंदर छुपी हुई थी। यही है इच्छाधारी नागिन होने की सुविधा। अरे, इतनी रात को कौन रो रहा है? लग तो रहा है कि कोई बच्चा रो रहा है। मीनू ने देखा फुटपाथ के पास बच्चा पड़ा हुआ है और जोर जोर से रो रहा है। अरे बाप रे, ये बच्चा यहाँ कैसे आया? मीनू ने उसे उठा लिया और फिर गर्म दूध लाकर उसे पिलाया। पी ले भाई, इस दुनिया में तेरा भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। आज से तू मेरा भाई है। दूध पिलाकर मीनू ने उसे सुला दिया और खुद भी उसके पास सो गई। अगले दिन से मीनू उस बच्चे को गोद में लेकर भीख मांगने लगी। ये मेरा भाई है साहब, इसे दूध पिलाना है, कुछ पैसे दे दो साहब। बच्चे को देखकर लोग मीनू को पैसे देने लगे। मीनू ने उस बच्चे को एक नाम दिया। आज से तेरा नाम बंटी है, ठीक है? नाम पसंद तो आया ना? बंटी फट से हंस दिया। हाँ, इसका मतलब तुझे नाम पसंद है। बंटी, मेरा भाई। तेरे दाहिने पैर पर ये काला निशान कैसा? अच्छा, ये तेरा जन्म चिन्ह है। चल मेरा भाई, भीख मांगते हैं। मीनू उसे लेकर भीख मांगती रही। उधर पुलिस जांच पड़ताल करने लगी। आपके बेटे को हम पहचानेंगे कैसे? कोई फोटो है? पुलिस के सवाल से मन्नू की बीवी घबरा गई। जवाब दो सरला, सर क्या पूछ रहे हैं? नहीं, कुछ ही मिनट पहले तो उसका जन्म हुआ था, फोटो कहाँ से होगा? तो फिर ऐसा कुछ है जिससे हम उसे पहचान सकें? कोई बर्थ मार्क वगैरह? हाँ, वो बस कुछ ही देर के लिए मेरी गोद में था, लेकिन मैंने देखा था उसके दाहिने पैर पर एक काला निशान था। अच्छा ठीक है। मनु जी, आप क्या करते हो? मैं सपेरा हूँ साहब, सांप पकड़ता हूँ और उन्हें अच्छे दाम मिलने पर बेच देता हूँ। मतलब पाप कर्म करते हो, इन पापों की वजह से ही हुआ ये। खैर, हम आपके बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। सरला रोने लगी। आपके पाप कर्मों की वजह से ही हुआ है ये सब। आपने कब से उन दोनों नाग नागिनों को पकड़ कर रखा है? छोड़ दीजिए उन्हें। पागल हो गई हो क्या सरला? है? उनके अभी तक अच्छे दाम नहीं मिले, इसीलिए उन्हें पकड़ के रखा है। अच्छे दाम मिलने पर उन्हें बेच दूंगा। पुलिस मन्नू के बेटे को ढूंढने लगी, लेकिन मीनू जहाँ भीख मांगती थी वो जगह दूसरे थाने के अंतर्गत थी। रात को खाना खाकर और बंटी को दूध पिलाकर मीनू सोने जा रही थी कि तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ गया। अरे ये किसका बच्चा है? अरे तेरे पास कहाँ से आ रहा? ये मेरा भाई है सर। भाई है? खैर जो भी हो, आज से तू यहाँ नहीं रह सकती। जा यहाँ से। यहाँ फुटपाथ में दुकान लगाई जाएगी। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी सर? मेरे भाई को लेकर अभी कहाँ जाऊंगी? अरे वो मुझे क्या पता। अभी स्टेशन पे लास्ट ट्रेन आएगी, उसमें बैठकर कहीं भी चली जा, लेकिन यहाँ नहीं रह सकती। मीनू ट्रेन में बैठकर चली गई। अगले दिन उस थाने में भी सर्कुलर आ गया उस बच्चे को ढूंढने का। हवलदार ने पढ़ा। बच्चे के दाहिने पैर में काला निशान है? अरे इसे तो मैंने कल रात को ही देखा था। हवलदार ने ऑफिसर को ये बताया और ये भी बताया कि वो लड़की उस बच्चे के साथ ट्रेन में बैठकर कहीं चली गई है। बहुत अच्छा किया तुमने, थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है।
अब चलो, हमें उस लड़की को ढूंढना ही होगा। पुलिस पूरी शिद्दत के साथ उसे ढूंढने में लग गई। उधर मीनू अगले ही स्टेशन पर उतरकर स्टेशन के बाहर भीख मांग रही थी। मेरे भाई को दूध पिलाना है, कुछ पैसे दे दो ना साहब। उसे नहीं पता था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और हवलदार ने मीनू को पहचान लिया। सर, यही है वो लड़की। पुलिस ने तुरंत मीनू को पकड़ लिया। क्या बात है सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो भीख मांग रही थी। बच्चा चोरी करती है, चल थाने चल। उसे थाने लाया गया। मन्नू और सरला को बुलाया गया। अपने बेटे को पाकर सरला खुशी के मारे रोने लगी। तभी मीनू को सामने लाया गया। ये रहा, इसी के पास था आपका बेटा, इसी ने चोरी की थी। नहीं नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की। मीनू ने बताया कि कैसे उसने नाले से बंटी को उठाया और उसे दूध पिलाकर सुलाया। मीनू मन्नू के पास आई और मन्नू चिल्लाने लगा। अरे, ये तो नागिन है, इच्छाधारी नागिन है। इसके शरीर से नागिनों वाली बू आ रही है। मीनू डर गई। अब सब लोग उसे मार डालेंगे, लेकिन सरला ने कहा, नागिन है तो क्या हुआ, उसने हमारे बेटे को बचाया है। आज वो ना होती तो हमारा बेटा शायद मर चुका होता। उसने हमारे बेटे को भाई कहा है, इसे कुछ मत करो। हाँ, ये बात तो सही है। जा, तुझे छोड़ दिया। मैं सपेरा हूँ, तुझे अभी पकड़कर बंदी बना सकता हूँ। आप सपेरे हो? मेरे माता पिता को भी किसी सपेरे ने पकड़ लिया था, तब से मैं अनाथ हूँ। सपेरे ने पकड़ लिया था? कितने दिन पहले? मेरे पैदा होने के बाद, करीब 5 साल पहले। 5 साल पहले? 5 साल पहले तो आपने 2 नाग और नागिन को पकड़ा था। सुनो जी, उन दोनों को छोड़ दो। बिना बच्चे के कैसे लगता है ये तो देख लिया ना, तो फिर इस बच्ची को कष्ट देना। सरला मीनू को साथ ले गई। सालों बाद मन्नू ने एक पिंजरा खोला और उसके अंदर से मीनू के माता पिता बाहर आए। माँ, पिताजी। मन्नू ने सांप पकड़ना छोड़ दिया। मीनू अपने माता पिता के साथ रहने लगी और इसी तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी है एक गरीब तांगे वाले की। रायगढ़ में एक मोहन नाम का तांगे वाला रहता था। एक दिन वो रेलवे स्टेशन के पास खड़े होकर लोगों को आवाज दे रहा था। रायगढ़, रायगढ़, जिसे रायगढ़ जाना है वो आकर हमारे तांगे पे बैठिए। तभी एक युवक पूछता है, क्यों भाई, क्या रायगढ़ तांगे से ही जाना पड़ेगा क्या? कोई बस, ट्रेन, टैक्सी नहीं जाती? मोहन कहता है, रायगढ़ के लिए तांगे से ही जाना पड़ेगा। मोहन सुबह से शाम तक तांगा चलाता है और फिर वो अंधेरे घर लौट कर आता है। तब उसे जोरों की भूख लगी होती है। वो अपनी माँ से खाना मांगते हुए कहता है, माँ, जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। ठहर, अभी खाना देती हूँ। पता नहीं कब इसका ब्याह होगा, बहू के हाथ का पका खाना खाएगा। ये सुनकर मोहन कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब इस घर में बहू आएगी। ऐसा अशुभ क्यों बोलता है बेटा? बोलो क्यों नहीं अम्मा, तुम 8 साल से कोशिश कर रही हो और अब तक किसी ने भी लड़की देने के लिए हाँ नहीं कही। इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मुझे सारी उम्र कुंवारा रहना पड़ेगा। ये सुनकर पार्वती चुप हो जाती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, मेरे बेटे का घर बसा दे, इसकी भी जोड़ी बना दे, मुझ गरीब की प्रार्थना सुन ले प्रभु। एक दिन मोहन गांव से स्टेशन की ओर जा रहा होता है। तभी एक सुंदर नौजवान लड़की उसके तांगे के सामने आकर चीखने लगती है, बचाओ, 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 ये लोग हमको मार देंगे, इन लोगों से हमें बचाओ, हमें इन लोगों से बचा लो साहब। मोहन जैसे ही तांगा रोकता है, कुछ लोग लाठियां लेकर उस लड़की को मारने के लिए पहुंच जाते हैं और वो जोर जोर से चीखने लगती है, मारो इस लड़की को, इस पगली को मारो, आज इस पगली को जान से मार डालो। हम पागल नहीं है, हमको मत मारो, भगवान के लिए हमको मत मारो। ठहरो ठहरो, अरे ये तो बताओ, तुम इस बेचारी लड़की को मारना क्यों चाहते हो? मोहन की ये बात सुनकर वो लोग लाठियां तान कर कहते हैं, अरे आप बीच में मत आइए साहब, आप नहीं जानते ये बच्चा चोर है। ये कमबख्त किसी का भी बच्चा उठाकर लाड़ लगाने लगती है, हमें डर है किसी दिन ये हमारे बच्चों को चुरा ले जाएगी। ये सुनकर मोहन को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आता है और वो लड़की से कहता है, क्या ये सच कह रहे हैं? तुम सच में बच्चा चुराने वाली चोर नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, हम बच्चा चुराने वाली चोरनी नहीं है और ना ही हम पागल है। हमको तो बस बच्चे प्यारे लागत है, इसीलिए लाड़ लड़ाने को मजबूर हो जाते साहब। ये कहकर लड़की रोने लगी और मोहन उस पर दया करके उसको अपने साथ ले आता है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो? हमारा नाम राधा है साहिब और हम अनाथ हैं। तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है? हाँ साहिब,
हमें बच्चों से बहुत ही प्यार है और अगर हमारा अपना बच्चा होए तो सब किस्सा ही कट जाए। ये बात सुनकर मोहन राधा को गौर से देखता है। मोहिनी जैसा रंग रूप नवयौवना श्यामा को देखकर मोहन का मन डोल जाता है। उधर राधा भी मोहन पर मोहित हो जाती है। तुम्हारा बच्चा तो तभी होगा ना जब तुम किसी से शादी करोगी। साहब, आप हमको पसंद है ना, आप हमसे क्यों नहीं शादी कर लेते? ये सुनकर मोहन के मन में शादी के लड्डू फूटने लगते हैं और वो बिना देर किए राधा से शादी के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। पार्वती मोहन और राधा को देखकर फूली नहीं समाती। वाह बेटा वाह, बहू तो बहुत सुंदर लेकर आया है, सही में चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। क्यों, अब तो खुश हो ना अम्मा? मेरी खुशी की तो पूछ मत बेटा। समय बीतता जाता है और राधा गर्भवती हो जाती है। राधा के गर्भवती होने पर पार्वती मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर भला हो तेरा, तूने मेरे जीते जी मेरे बेटे की सुंदर जोड़ी बनाई और बच्चे की आशा उम्मीद जगाई। अब तो तेरी कृपा से पोते पोती खिलाऊंगी। कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन अचानक ही राधा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। मोहन और पार्वती उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। वो दोनों बच्चे के जन्म को लेकर फूले नहीं समा रहे होते, तभी अस्पताल में भगदड़ मच जाती है। माँ के गर्भ से जन्मी नागिन, गजब हो गया। देखो नर्स, राधा ने एक नागिन को जन्म दिया है। डॉक्टर देखो, जल्दी से भागो नहीं तो ये नागिन डस लेगी। ये कहकर डॉक्टर नर्स वहाँ से भाग लेते हैं और ये खबर पूरे अस्पताल में आग की तरह फैल जाती है। जो भी इस बारे में सुनता हैरान होकर रह जाता। क्या हुआ डॉक्टर, अस्पताल में भगदड़ क्यों मची हुई है? लोग इतने अचंभे में क्यों हैं? ये सब तुम्हारी पत्नी के कारण हुआ है। तुम्हारी पत्नी ने एक नागिन को जन्म दिया है। हे ईश्वर, ये किस पाप का बदला लिया तूने? मेरी बहू के गर्भ से नागिन कैसे पैदा हुई? कुछ देर बाद राधा को होश आता है तो वो अपना बच्चा ढूंढने लगती है। मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? अरे डॉक्टर, नर्स, मेरा बच्चा कहाँ गया? तभी उसके कानों में नागिन की आवाज सुनाई देती है, माँ मैं यहाँ, माँ मैं हूँ तेरी बच्ची। क्या मैंने तुम्हें जन्म दिया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर यह सच है माँ। यह सुनकर राधा फूट फूट कर रोने लगती है और अपने भाग्य को कोसते हुए कहती है, एक नागिन की माँ कहलाने से तो अच्छा है मर जाना। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, अब मैं मर जाऊंगी। और राधा रोने लगती है। तभी अचानक से आसमान काला हो जाता है और बिजली चमकने लगती है और एक नागिन खिड़की के रास्ते राधा के कमरे में प्रवेश करती है। उसे देख राधा घबराते हुए कहती है, अरे अरे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये नागिन मेरे पीछे क्यों पड़ गई? तभी नागिन राधा से कहती है, राधा डरो मत श्यामा, डरो मत मेरी बहन। ये कहते हुए नागिन एक सुंदर कन्या में बदल जाती है। राधा उसे आश्चर्य से देखते हुए कहती है, कौन हो तुम और तुम्हारा मुझसे क्या संबंध है? मैं तुम्हारी छोटी बहन आशा हूँ और ये तुम्हारी बेटी है। और राधा, तुम भी हमारी तरह एक नाग कन्या हो। राधा ये सुनकर दंग रह जाती है और आशा उसकी सच्चाई उसे बताने लगती है। राधा, तुम नागलोक की सबसे सुंदर कन्या थी। एक बार तुम भूलवश धरती पर आ गई थी। कुछ समय बीता और नौजवान मानव देख तुम्हारे मन में आता है, अभी इससे विवाह कर लूं और अपना सारा जीवन इसके साथ बिताऊं। राधा ये कही रही होती है, तभी नागलोक का नागेश्वर वहां आ जाता है और राधा पर क्रोध जताते हुए उसे श्राप देता है। यदि तुझे मानव ही पसंद है तो ले, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज से तू मनुष्य योनि में ही रहेगी। ये सुनकर राधा रोने लगती है और तभी उसके माँ बाप और बहन वहां जाते हैं। वो नाग साधु के श्राप से व्याकुल हो उठते हैं और साधु से प्रार्थना करते हैं, दया करो साधु महाराज, साधु महाराज, मेरी कन्या को ऐसा श्राप मत दो, उसे माफ कर दो, कृपा करके अपना श्राप वापस ले लो। ये सुनकर राधा का सारा परिवार रोने लगता है। साधु को तब उन पर दया आ जाती है और वो कहते हैं, अब तो नाग योनि में आने का एक ही उपाय है। ये मनुष्य योनि में रहकर किसी मनुष्य से विवाह करे और फिर इसके गर्भ से नाग कन्या का जन्म हो, तभी ये नाग योनि में आ सकेगी। पर ध्यान रहे, यदि इसने नाग योनि को त्यागने का फैसला किया तो ये और इसका बच्चा हमेशा के लिए मनुष्य योनि को ही प्राप्त हो जाएंगे। ये सुनकर राधा असमंजस में पड़ जाती है और आशा उससे कहती है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है राधा। तुम फिर से नाग कन्या बनना चाहोगी तो अपनी इच्छा प्रकट करो और हमारे साथ नागलोक चलो।
तभी राधा की नजर खिड़की पर पड़ती है, जहां मोहन और पार्वती खड़े हुए सब सुन रहे थे, देख रहे थे। उन्हें देखकर रोते हुए राधा कहती है, मैं अपने पति और सास को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मैं अपने प्रेम से मुक्त नहीं होना चाहती, इसलिए मैं मनुष्य योनि में ही रहना चाहती हूँ। फिर जैसे ही राधा ये कहती है, उसका बच्चा नाग योनि से मुक्त होकर सुंदर कन्या का रूप ले लेता है। राधा दौड़कर उसे अपनी छाती से लगा लेती है। माँ और बच्चे का ये प्यार देख आशा बहुत खुश होती है और फिर वो पुनः नागिन खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाती है। और उधर मोहन और पार्वती राधा के इस त्याग को देख प्रसन्न होते हैं और उसे खुशी खुशी अपना लेते हैं।